राधे राधे दोस्तों। किसी गांव में एक पंडित जी अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रह रहे थे। गांव में पूजा पाठ कराने के लिए भी बड़े प्रसिद्ध थे। लोगों ने पूजा पाठ कराने के लिए दूर दूर से लेने आते। पंडित जी सभी घरों में पूजा पाठ के लिए खुशी खुशी जाते और वहां से दान दक्षिणा में जो कुछ मिलता उससे अपने परिवार का पालन पोषण करते। एक बार पड़ोस के गांव के एक सेठ ने पंडित को गाय दान में दी। पंडित जी बड़े भोले भाले थे, इतने ज्यादा चतुर चालाक न थे। जब ये सारा सामान लेकर घर को जाने लगे तो सेठ ने उन्हें गाय देते हुए कहा, पंडित जी, ये गाय मैं आपको दक्षिणा स्वरूप दे रहा हूँ। पंडित जी बस इस बात को इनकार न कर सके और गाय लेकर अपने घर की ओर चल पड़े। काफी दूर जा चुके थे, बहुत थक भी गए थे। उन्होंने गाय पर अपना सामान रखा। जब वो रास्ते से जा रहे थे तो उनको 3 ठगों ने देख लिया और वो आपस में विचार करने लगे कि इस पंडित से गाय को कैसे हासिल किया जाए। इसके लिए उन्होंने फिर एक योजना बनाई, जिससे रास्ते में पंडित जी दान में मिली गाय को लेकर जा रहे थे, उसी रास्ते पर तीनों ठग थोड़े थोड़े दूरी पर जाकर खड़े हो गए। पहला ठग पंडित से बोला, पंडित जी, राम राम। सुबह सुबह गधे को लिए कहाँ जा रहे हो? पंडित जी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने अपना सामान अपने कंधे पर रख लिया और धीरे धीरे कदमों से आगे बढ़ते हुए बोले, ये गधा नहीं है। थोड़े दूरी जाने पर उनको दूसरा ठग मिला। उसने भी पंडित जी से यही कहा कि पंडित जी, आप गधे को लेकर कहाँ जा रहे हो? तब पंडित जी ने गाय को ऊपर से नीचे तक ध्यान से देखा और बोले, भाई, ये गधा नहीं है। तुम्हारी क्या मति मारी गई है जो तुम गाय को गधा कह रहे हो? थोड़ी दूर आगे जाने पर फिर तीसरा ठग दिखाई दिया। तीसरे ठग ने भी पंडित जी से वही बात कही। फालतू की बात सुनकर पंडित जी हैरान रह गए। सोचने लगे कि हो ना हो, सेठ ने मुझे गधा ही दान में दिया है। मुझे उस सेठ ने बेवकूफ बनाया है और गधे को मेरे पल्ले मढ़ दिया। परंतु अब मैं कर भी क्या सकता हूँ? वो गाय को जैसे ही ले जाने लगे तो तीसरे ठग ने पंडित जी से कहा, पंडित जी, आप इस गधे का रख के क्या करोगे? एक काम करो, आप ये गधा मुझे बेच दो। अब तो पंडित जी ने सोचा कि मुझे इस गधे को बेच देने में ही अपनी भलाई नजर आ रही है, क्योंकि पहले 2 लोगों ने भी मुझसे यही बात कही थी। अब इतने सारे लोग तो झूठ बोल नहीं सकते। पंडित जी ने अपनी गाय को तीसरे ठग को 500 रुपये में बेच दिया। फिर पंडित जी अपने घर की ओर चल पड़े और आगे जाते ही रास्ते में आती हुई उनको अपनी पत्नी मिली। पंडित जी ने बताया कि आज सेठ ने मुझे एक गाय दी थी, परंतु रास्ते में मुझे 3 लोगों ने एक ही बात कही कि पंडित जी, तुम इस गधे को क्यों ले जा रहे हो? मैंने सोचा कि वो झूठ बोल रहे हैं, लेकिन जब मैं तीनों द्वारा एक ही बात सुनी तो फिर मुझे यकीन हो गया, इसलिए मैंने उस गधे को उनको बेच दिया। पंडित जी की पत्नी बड़ी समझदार औरत थी। वो बोली, तुम अव्वल दर्जे के बेवकूफ हो, गाय को भी नहीं पहचान सकते क्या? जिन्होंने गाय को गधा बताया है वो चोर हैं, जो तुमसे तुम्हारी गाय चुराना चाहते थे। इसलिए उन्होंने जब तुम्हें गाय को ले जाते देखा तो उन्होंने तुमको बेवकूफ बनाया और गाय को तुमसे हासिल कर लिया। तुम उन लोगों के बहकावे में भी आ गए। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। मैं पूरे दावे के साथ कह सकती हूँ कि वो लोग अभी ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। अगर तुम में थोड़ी सी भी अक्ल है तो गाय को वापस लेकर आओ। मैं बताती हूँ कि क्या करना है। पंडित की पत्नी ने उसे सारी योजना बताई। पंडित जी को अच्छे ढंग से समझाया कि तुम चलो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आती हूँ। जैसे ही पंडित जी आधे रास्ते में गए तो पंडित जी को वापस आता देखकर पहला ठग बोला, पंडित जी, आप वापस क्यों आए हो? पंडित जी ने कहा, मेरा थैला रास्ते में रह गया तो मैं उसे ढूंढ रहा हूँ। फिर पंडित जी थैला ढूंढने का नाटक करते करते बातों ही बातों में ठग से कहे कि मैंने तुम्हें गाय ही दी थी, ये बात मैं जानता हूँ। तुमने कहा था कि ये एक गधा है, परंतु मैंने जानबूझकर वो गाय तुम्हें दी
क्योंकि मैं जानता था कि वो जो गाय मैं तुम्हें दे रहा हूँ वो मुझे दान में मिली थी। उसको एक पागल कुत्ते ने काटा था। तुम चाहो तो उसके पैर में निशान भी देख सकते हो, इसलिए मैंने उसके पैर में पट्टी बांध दी थी। जब सेठ इस गाय को दान में कर रहा था तो ये बात मेरी पत्नी ने सुन ली थी और उसने मुझे ये बात बताई थी, इसलिए मैंने तुम्हें ये गाय दी। तब ठग ने पंडित जी को कहा कि तुम यहाँ पर अपना थैला ढूंढो, मैं अभी गाय लेकर आता हूँ। ऐसी गाय मुझे भी नहीं चाहिए। और वो दौड़ा दौड़ा अपने दोस्तों के पास पहुंचा और उन दोनों को सारी कहानी बताई। वो दोनों ठग पंडित की दाद देने लगे कि उसने तो हम तीनों को बेवकूफ बना दिया। इतने में पंडित जी भी वहां पहुंच गए। पंडित जी ने उन तीनों को कहा, भाई राम राम, अब मैं तो चला, मुझे मेरा थैला मिल गया है। तब दूसरा ठग बोला, भाई मैं समझता हूँ कि तुम गाय लेने आए थे, तुम इसे ले जाने के चक्कर में फिर से आए हो। तब पंडित जी ने कहा, नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए। जब मैं यहाँ से गुजर रहा था तब मैंने एक औरत को पशुओं को चराते हुए देखा। हम इस गाय को इस महिला को बेच देते हैं तो अच्छी कीमत मिलेगी और उसे हम चारों आपस में बांट लेंगे। परंतु होशियार रहना, जैसे ही वापस जाने के लिए उसी रास्ते में मुड़े, वहां पर एक महिला पशुओं को चरा रही थी। उन्होंने उस महिला को कहा, हम ये गाय बेचना चाहते हैं, क्या तुम ये गाय लोगी? वो महिला बोली, तुम मुझे बेवकूफ क्यों बना रहे हो? मुझे कोई गाय नहीं चाहिए, मेरे पास तो पहले ही बहुत सारे पशु हैं। इस गाय को लेकर मैं क्या करूंगी? और मुझे तो ये गाय बहुत बीमार सी दिखाई देती है। तुमने इसके पट्टी क्यों बांध रखी है? मुझे ये गाय नहीं चाहिए, तुम किसी और को ही ये गाय बेच देना। तब तीनों ठग सोचने लगे कि ये पंडित झूठ नहीं बोल रहा है, सचमुच ये बीमार ही लग रही है। अब तीसरा ठग बोला, नहीं पंडित जी, हम तीनों को माफ कीजिए, हम तुमसे तुम्हारी गाय लेना नहीं चाहते थे, परंतु हमारी गलती हो गई। हम अपनी गलती की माफी मांगना चाहते हैं। भला हम तीनों इस पागल गाय का क्या करेंगे? आप तो पंडित हो, अगर आपने नहीं रखनी तो ना सही, हम इस गाय को आपके पास रख देते हैं और 500 रुपए और दे देते हैं। आप इस गाय को किसी और को दान में दे देना या फिर बेच देना। इतना कहकर तीनों ठग वहां से चले गए। पंडित जी ने अपनी पत्नी की सूझबूझ से गाय को फिर से प्राप्त कर लिया। दोस्तों, कहानी यहीं समाप्त होती है। कहानी कैसी लगी? कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर करें और मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।